पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आला भी इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी काबीना का इजलास भी शाम 5:30 बजे होगा। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और यूरोपीय यूनियन का पाक ईरान कशीदगी पर इजहार तशवीश। अंतोनियो गुतेरेस के तर्जमान ने कहा है कि सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। तर्जमान यूरोपीय यूनियन का कहना है पाकिस्तान, इराक और ईरान में हुए हमले यूरोपीय यूनियन के लिए बाइस तशवीश हैं। रूस का भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी वजारत खारजा की तर्जमान मारिया ज़गारवा ने अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करके इस्तेमाल करने लगा। बलोच खातून महरंग बलोच मजलूमियत का लबादा ओढ़कर धरने में शरीक। महरंग बलोच का ईरान में पाकिस्तान के जवाबी हमले के खिलाफ प्रोपेगेंडा सामने आ गया। महरंग बलोच के मुताबिक ईरान में मारे गए लोगों के लवाहिकीन धरने में शरीक हैं तो फिर वो मिसिंग पर्सन्स कैसे हुए? अहम सवाल सामने आ गया। इस्लामाबाद में रेड जोन के करीब बलोच यकजहती कौंसिल और बलूचिस्तान शोहदा फोरम के धरने में दहशतगर्दी का खदशा। खुफिया इदारे ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर की मौजूदा सूरत हाल के बायस सिक्योरिटी का खतरा है। जमाल रईसानी को पहले ही सिक्योरिटी थ्रेट है। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। साइफर ट्रायल के लिए कायम खुसूसी अदालत को कलदम करार दिया जाए। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का ट्रायल 25 जनवरी तक रोक दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सऊदी सफ़ीर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के गैर मामूली रफ्तार से अवामी मनसूबों की तकमील के मुतरफ़। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम हर वक्त काम करती नजर आती है। पंजाब में 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है, अब तक रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन मरगे बरस सरमचार। ईरान के अंदर किलर ड्रोन्स, रॉकेट्स, लाइटिंग म्यूनेशंस, स्टैंड ऑफ वेपन से ऑपरेशन पाकिस्तानी कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सीसान में BLA और BLF के ठिकानों को उड़ा दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। फौज शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगी, खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसायों में ताउन समझदारी है। हमले ईरान या ईरानी फौज पर नहीं थे, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे। सरमचार ईरान में छुपे पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरानी अमलदारी से बाहर मुकीम थे। कार्रवाई का मकसद सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। कशीदा सूरत हाल बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं। हमलों की पेशगी इतला पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। किसी तीसरे फरीक की सालसी का इल्म नहीं।
पाक ईरान कशीदगी पर काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वज़राए आला भी इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। तेहरान से बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर इस्लामाबाद पहुँच गए। बाजोड़ में पोलियो ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग, डॉक्टर और मुहाफिज जख्मी। गवर्नर केपी का डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग का नोटिस। गवर्नर केपी का चीफ सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राबता। डॉक्टर अब्दुर्रहमान को पेशावर मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने की हिदायत। गवर्नर ने हेलीकॉप्टर फराहम करने पर कोर कमांडर पेशावर चीफ सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा किया। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। इसराइली बमबारी में मजीद 172 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 24,620 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 61,830 जख्मी हुए। हमलों में 337 तिब्बी अमला, 45 फायर ब्रिगेड अमला और 119 सहाफ़ी शहीद हो चुके। शुहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। गजा में एक हफ्ते से मवासलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन भी जारी। मोहम्मद रिजवान के अलावा पूरी कौमी बैटिंग लाइन फ्लॉप। पाकिस्तान को चौथे T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों पर 159 रन का हदफ हासिल किया। शाहिन अफरीदी की 3 विकेटें, बाकी बॉलर्स नाकाम। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान 90 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नवाज ने 20 स्कोर पर नॉट आउट रहे। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी हासिल। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। 10 रियासतों में शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में एक हफ्ते के दौरान हलाक अफराद की तादाद 55 हो गई। सबसे ज़्यादा 14 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। पेंसिल्वेनिया में फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद मारे गए। न्यूयॉर्क के जनूब में 30 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी। रियासत ओरेगॉन में बर्फबारी और सर्द हवाओं से कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल। सप्लाई का निज़ाम मुतासर होने पर 50,000 घर बिजली से महरूम हो गए। शायर, ड्रामा नवीस और कॉलम निगार मुन्नू भाई के इंतकाल को 6 बरस हो गए। मुनीर अहमद कुरैशी उर्फ मुन्नू भाई ने तहरीर और तकरीर में सादगी को शार बनाया। और गुलकारा महनाज बेगम के मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। 350 फिल्मों के लिए 2,500 से ज़्यादा गीत हैं।